दोस्तों, स्वस्थ रहने के लिए हर इंसान को सुबह सुबह योगा एक्सरसाइज करना चाहिए। खुले पैर हरी घास पर चलना चाहिए। आपको बस इतना करना है, आपका शरीर हमेशा हेल्दी रहेगा। इसके साथ ही आपको एक और चीज करनी है, सुबह सुबह एक चीज का सेवन करना है जो आपके शरीर को फायदा करे। जी हाँ दोस्तों, ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बहुत सारे लोग सुबह उठते ही गरम गरम चाय पीते हैं, चाय के साथ टोस्ट बिस्किट वगैरह खाते हैं। बहुत से लोग सुबह सुबह नाश्ते में तली भुनी चीजें खा लेते हैं जो आपके हेल्थ के लिए कहीं से भी अच्छा नहीं होता। ऐसा ही कुछ महीने साल चलता रहे तो धीरे धीरे हमारा शरीर बीमारियों की चपेट में आने लगता है। शुरुआत होती है कब्ज, गैस, एसिडिटी से। कई बार पेट में गर्मी की समस्या हो जाती है, शरीर में बुरा कोलेस्ट्रॉल जमा होने लगता है, हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत होने लगती है, नसों में ब्लॉकेज, कमजोरी आने लगती है, ब्लड फ्लो अच्छे से नहीं होता जिससे हार्ट का खतरा बढ़ जाता है। फिर शुगर की समस्या होती है, शरीर में बेवजह कमजोरी, थकान, आलसपन रहता है। दोस्तों, इसलिए आयुर्वेद और आज का साइंस भी मानता है कि सुबह ऐसी चीजें खानी चाहिए जो हेल्दी हो, न्यूट्रिशन से भरी हो। तो आज दोस्तों मैं एक ऐसी औषधि के बारे में बताऊंगा जो आपके शरीर की लगभग 80% बीमारियों में फायदा करेगा। कब्ज, गैस, एसिडिटी, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, पेट में ठंडक देने और खून को साफ करने में, पाचन को बढ़ाने में, दस्त को ठीक करने में, इसके अलावा आंखों में कमजोरी, आंखों की रोशनी बढ़ाने या फिर पेशाब के रोग में बहुत फायदेमंद है। इन सभी रोगों का आयुर्वेदिक इलाज है। यह औषधि आपको हमेशा स्वस्थ रखने में आपकी मदद करेगा। दोस्तों, यहाँ पर मैं जिस चीज की बात कर रहा हूं वो है बेलपत्र। यहाँ हम जानेंगे स्वास्थ्य के लिए बेलपत्र क्या फायदा कर सकती है। दोस्तों, ये जो बेलपत्र है ना, हमारे सेहत के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है, जो कि इससे भगवान शिव को चढ़ाई जाती है। पूजा में इसका इस्तेमाल किया जाता है। यह पत्ता दोस्तों औषधीय गुणों से भरपूर होता है। ज्यादा लोगों को इससे होने वाले फायदों के बारे में नहीं पता है, तो आज हम इस वीडियो में आपको बेल से जुड़े सभी आयुर्वेदिक फायदों के बारे में बताने वाले हैं, जिन्हें जानकर आप हैरान हो जाएंगे। तो वीडियो से अंत तक बने रहिए। सबसे पहले जानते हैं बेल पत्र को आप सुबह कैसे खाएं ताकि शरीर में मौजूद बीमारियां नष्ट हो सके और आप पूरी तरह से हेल्दी रह सकें। दोस्तों, हर औषधि को खाने का एक तरीका होता है, ठीक उसी तरीके से जैसे कि डॉक्टर हमें दवाई खाने को कहते हैं। इसे आपको पानी के साथ लेना है या दूध के साथ लेना है, सुबह के समय लेना है फिर शाम के समय लेना है, उसी तरीके से बेलपत्र खाने का भी एक तरीका है। दोस्तों, आपको सुबह सुबह क्या करना है, बासी मुंह सिर्फ 3 बेलपत्र खा लेने हैं और ऊपर से 1 कप पानी पी लेना है और ऐसा लगातार आपको 45 दिनों तक करना है। इससे ज्यादा आपको नहीं लेना है। इतने ही दिनों में शरीर की ये सारी बीमारियों को ये दूर कर देगा। अगर आप इस तरह बेलपत्र खाएंगे ना तो आपको कौन सी बीमारियां खत्म होगी, आइए उसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहला, ये हाई ब्लड प्रेशर के लिए बहुत अच्छा होता है। आज के समय में हाई ब्लड प्रेशर से काफी सारे लोग परेशान हैं। इसके लिए रोज दवाई भी लेते हैं, लेकिन इसका कोई जड़ से इलाज नहीं हो पाता है ना। बीपी की दवाई लोग 5 साल से, 7 साल से, 15 साल से लोग खा रहे, लेकिन ब्लड प्रेशर कभी कंट्रोल में नहीं आता। इसके लिए दोस्तों आपको हाई बीपी क्यों हुआ है, इसके कारणों को जानना भी बहुत ही जरूरी है, तभी आप इसे जड़ से ठीक कर सकते हो। दोस्तों, हाई ब्लड प्रेशर का कारण है खून का गाढ़ा होना और खून के गाढ़े होने के कारण है हमारे पेट का खराब होना और पेट खराब होने का कारण है हमारा गलत खान पान। जब तक आप फल और कच्ची सब्जियां अपने डाइट में शामिल नहीं करोगे तो आपका पेट बार बार खराब होता ही रहेगा और एक खराब पेट कॉन्स्टिपेशन और इनडाइजेशन के कारण बनता है, जिससे आपका खून गंदा हो जाता है और आप अनेकों बीमारियों से घिरने लगते हैं। इससे हार्ट प्रॉब्लम, नसों में ब्लॉकेज की समस्या आने लगती है। इसलिए आप अपने डाइट में हरी सब्जियां और ताजे फलों को शामिल कीजिए ताकि आपका खून साफ हो सके। शरीर का खून साफ होने से हाई ब्लड प्रेशर अपने आप ठीक होता जाएगा। खून साफ करने के लिए आप फल सब्जियों के साथ साथ सुबह बासी मुंह 3 बेलपत्र 45 दिनों के लिए रोजाना खाएं। इससे आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आ जाएगा। इसके अलावा अगले फायदे की बात करें तो ये शुगर को कंट्रोल करता है। आप या फिर आपके परिवार का कोई भी सदस्य डायबिटीज पेशेंट है तो बेलपत्र आपके लिए रामबाण है। अगर आप सुबह सुबह खाली पेट बेलपत्र खा रहे हैं तो यह आपके पेनक्रियाज को एक्टिवेट करता है, आपकी बॉडी में इंसुलिन को प्रोड्यूस करता है, जिससे आपका शुगर लेवल बिना दवाइयों के ही मेंटेन होना शुरू हो जाएगा। अगर आप रेगुलर 1.5 से 2 महीने तक बेलपत्र का सेवन करते हैं तो आपकी जो शुगर की समस्या है वो जड़ से खत्म हो जाएगी। शुगर पेशेंट के लिए दोस्तों ये बेलपत्र वरदान है। इसके साथ ही अगर आप मोटापे से परेशान हैं, वजन कम करना चाहते हैं तो आप बेलपत्र को खाकर देखें। 45 दिन में ही आपका एक्स्ट्रा फैट, मोटापा कम होता दिखेगा। ये मोटापा कम करने के साथ हार्ट से जुड़ी जितनी भी दिक्कतें हैं वो बेलपत्र खाने से ठीक हो जाती है।
बेलपत्र हमारे शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, आर्टरीज की ब्लॉकेज को खत्म करता है और दिल को हेल्दी रखता है। अगर आप हार्ट अटैक से बचे रहना चाहते हैं तो आप बेलपत्र का सेवन आज से ही शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके बाल तेजी से झड़ रहे हैं तो आपके बालों के लिए भी बेलपत्र बहुत ही अच्छा है। दोस्तों, जैसे कि किसी पेड़ को हरा भरा करने के लिए उसके पत्तों पर पानी डालने से कुछ नहीं होगा, उसकी जड़ को मजबूत करना जरूरी होता है। उसी हिसाब से अगर आपके बाल झड़ रहे हैं, बाल बहुत रूखे हैं, बेजान हैं, तो आपको तेल या फिर शैम्पू बदलने से आपको कुछ फायदा नहीं होगा। आपको बालों के जड़ों को पोषण देना बहुत जरूरी है। इसके लिए आप रोजाना सुबह सुबह खाली पेट बेलपत्र का सेवन कीजिए। इसमें बालों की जड़ों को पोषण मिलेगा और बालों में मजबूती आएगी, जिससे बाल झड़ने बंद हो जाएंगे। अगले फायदे की बात की जाए तो पाचन संबंधी समस्याओं और विशेष रूप से दस्त, पेचिश आदि के उपचार करने के लिए बेलपत्र का उपयोग किया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि बेलपत्र में टैनिन की अच्छी मात्रा होती है। टैनिन दस्त और पेचिश आदि के लक्षणों को दूर करने और पाचन तंत्र को मजबूत बनाने में हेल्प करता है। इस प्रकार की समस्या से बचने के लिए आप बेल के कच्चे फल या बेलपत्र का सेवन सुबह सुबह खाली पेट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, बेलपत्र खाने से सूजन भी कम होती है। एक रिसर्च में पता चला है कि बेलपत्र में एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं, जिस कारण शरीर में आने वाली सूजन को दूर करने के लिए बेलपत्र का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। शरीर के किसी भी हिस्से में सूजन होने के दौरान आप बेलपत्र का पेस्ट बनाइए और उस जगह पर लगा लीजिए। इसके अलावा बेलपत्र का सेवन रोजाना सुबह सुबह खाली पेट कीजिए। इससे आपको सूजन में बहुत फायदा मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर किसी का घाव नहीं भर रहा हो ना, जख्म हो गया हो, घाव भरना चाहते हो, तो आप बेलपत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप बेलपत्र को पीसकर इसका पेस्ट बना लीजिए और जहां भी जख्म हो गया है, घाव हो गया है, उस जगह पर इस पेस्ट को लगा दीजिए। क्योंकि बेलपत्र में एंटी फंगल और एंटी वायरल गुण होते हैं। इन गुणों की मौजूदगी के कारण ये घाव को बहुत ही जल्दी ठीक करता है। ये घाव में होने वाले संक्रमण को फैलने से रोकता है। और रिसर्च में भी इस बात की पुष्टि हुई है कि बेलपत्र का जो जूस होता है, बेलपत्र में जो पत्ते होते हैं, ये संक्रमण को फैलाने वाले बैक्टीरिया के विकास को रोकने और उन्हें खत्म करने में सक्षम होते हैं। यदि आपको घाव या फोड़े हैं तो आप इसका उपचार करने के लिए बेलपत्र का जूस या फिर इसका पेस्ट बनाकर आप उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा बेल के पत्ते का उपयोग वे लोग भी कर सकते हैं जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। बेल के पत्ते कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करते हैं। कोलेस्ट्रॉल हृदय रोगों और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का प्रमुख कारण होता है। लेकिन आप रोजाना बेलपत्र के इस्तेमाल से खून में मौजूद कोलेस्ट्रॉल की उच्च मात्रा को आप कम कर सकते हैं। इसके लिए आपको रोजाना 3 बेलपत्र सुबह सुबह खाली पेट आपको खाना होगा। इसके अलावा अगर जोड़ों में कहीं सूजन आ गई हो, पेन करता हो, घुटनों में दर्द की वजह से सूजन हो गया हो, तो आप उस जगह पर भी बेलपत्र को पीसकर इसका लेप लगा सकते हैं। इससे आपको सूजन से तो फायदा मिलेगा ही, साथ ही ये दर्द को भी कम करने का काम करता है। इसके अलावा अगर जोड़ों में कहीं सूजन आ गया होगा, ज्वाइंट पेन की वजह से, घुटनों में दर्द की वजह से, गठिया हो गया हो, अर्थराइटिस की वजह से कहीं सूजन आ गया हो, तो उस जगह पर भी आप दर्द और सूजन को कम करने के लिए बेलपत्र को पीसकर इसके लेप को लगा सकते हैं। इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। सूजन तो कम होंगे ही, साथ में आपको दर्द से भी छुटकारा मिलेगा। तो दोस्तों, ये हैं बेलपत्र के फायदे। लेकिन कुछ परिस्थितियों में बेलपत्र का उपयोग करने के नुकसान भी हो सकते हैं, जैसे कि गर्भावस्था या फिर स्तनपान कराने के दौरान महिलाओं को बेलपत्र का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा बेलपत्र का इस्तेमाल ज्यादा मात्रा में नहीं करना चाहिए। ज्यादा मात्रा में बेलपत्र खाने से भूख कम होने की समस्या हो सकती है। मधुमेह रोगियों के लिए बेलपत्र खाना फायदेमंद होता है, इससे शुगर लेवल कम होता है। लेकिन इन्हें भी बहुत ही कम मात्रा में बेलपत्र का सेवन करना चाहिए, यानी कि सिर्फ सुबह सुबह 3 पत्तियां, इससे ज्यादा नहीं। तो दोस्तों, यह है बेलपत्र के बेहतरीन फायदे। उम्मीद है ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसे शेयर कीजिए और जाते जाते जरूर इस वीडियो को लाइक करते हुए जाइए। धन्यवाद।